क्या मैं ठीक है, आपके लिए एक तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट बुक बुक कर कर दूं? लो मेरे लिए भाई। बिल्कुल। क्या आपको मुझे बता दें कि आपके पास कौन सा दिन और समय सबसे अधिक सुविधाजनक लगेगा? डॉक्टर सबसे एआई ब्रोस के अच्छा समय समय सारणी के तो अनुसार भैया रविवार का होता है। जी, आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एआई ब्रोस रविवार को उपलब्ध नहीं होते हैं। वे ओहो, सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध हैं। क्या आप किसी और दिन अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे? I डॉक्टर would एआई ब्रोस like to सोमवार से take an शनिवार तक appointment पूरे for Saturday then. Saturday nights are pretty cool in my life, so I want to take a Saturday night. डॉक्टर एआई ब्रोस के साथ शनिवार को अपॉइंटमेंट बुक करना एक अच्छा विचार है। वे शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध हैं। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त होगा? 10 बजे से लेके 2 बजे, चलो रात के 2 बजे का अपॉइंटमेंट बुक कर डालो। मुझे खेद है, लेकिन डॉक्टर एआई ब्रोस केवल शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही उपलब्ध है। रात के 2 बजे उनका कोई समय नहीं है। आप सुबह 10 अच्छा, बजे से सुबह दोपहर 2 10 बजे बजे के से बीच कोई भी लेके समय चुनें। दोपहर में 2 बजे तक। तो एक काम करो, शाम के 5 बजे का बुक कर दो। शनिवार को डॉक्टर एआई ब्रोस की उपलब्धता दोपहर 2 बजे तक है। शाम 5 बजे का समय उनके नियमित कार्य समय के बाहर है। आप दोपहर 2 बजे से पहले का कोई समय चुन सकते हैं। चलो क्या मैं 1 आपके लिए बजे का कर दोपहर दो भाई, 1 1 बजे बजे का कर दो। शनिवार दोपहर 1 बजे का अपॉइंटमेंट आपके लिए बुक कर रहा हूँ डॉक्टर एआई ब्रोस के साथ। कृपया एक पल रुकिए। ओके, हुआ क्या ब्रो? बुकिंग बात ही करता रहेगा क्या तुझसे? आज ही बुक कर पाएगा क्या? पसंद है ब्रो, मुझे एआई के साथ बात करना बहुत पसंद है। वही बोल रहा हूँ, इसको तेरे लौंडे को दे दे आपका पीछे। अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अपना शनिवार अपॉइंटमेंट को बुक हो गया दोपहर रोहन 1 बजे भाई। चलो ब्रो, नाइस। अभी हम लोग जाएंगे फिर संडे को। आज आपके लिए शनिवार दोपहर 1 बजे डॉक्टर एआई ब्रोस के साथ अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक बुक हो गया है। तो कोड में जंप करते सीधा का सीधा, ये हमने पूरी कॉन्वर्सेशन समझी, इसमें सारे टोकन्स वीकन्स क्या क्या था सब मिनिमाइज कर देते हैं रोहन भाई, और एक एक करके समझते हैं कि कोड में है क्या हमारे। करेक्ट। तो आई थिंक इसके लिए हमें 3 पैकेजेस हम यूज़ करेंगे। एक वेब सॉकेट्स यूज़ करेंगे जो इन थोड़ा जूम जनरल। कर लो ना रोहन भाई, और साइड से वो बार खोल दो तो जिससे हमारा कोड बीचों बीच हो जाए। हाँ, ये हुई ना बात। तो एक्चुअली में अगर आप रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट देखोगे तो इसमें तो बहुत सारे हैं, बट हमें एक्चुअली में चाहिए होंगे एक फास्ट एपीआई का पैकेज यूज़ करेंगे, एंड फ्रॉम दैट वी विल गोना यूज़ रिक्वेस्ट एज वेल एज वेब सॉकेट। और एक दूसरा हम यूज़ करेंगे ट्विलियो का, ये तो ऑब्वियसली चाहिए होगा ताकि वी कैन कनेक्ट टू द ऑडियो, राइट। और लास्ट में एक डॉट इन्वायरमेंट, तो ये तो ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो स्टैटिक डेटा, राइट। दिस इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट जो अभी तक हम यूज़ करते थे कि यू आर ए वार्म एंगेजिंग एंड प्रोफेशनल एआई स्पेशलाइज्ड इन बुकिंग अपॉइंटमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, तो राइट। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में क्या किया है कि हमने उसको पर्सोना दिया है जो कि हम अभी एजेंट बनाना चाहते थे, राइट। जैसे निसार ने बोला कि मुझे ओला बुकिंग करके दो या उबर बुक करके दो, राइट। तो इट वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। ही ओनली हैज द कैपेबिलिटी टू डूइंग डॉक्टर बुकिंग अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर एआई प्रोस, राइट। तो ये एक्चुअली में पर्सोना सेट कर रहा है, एंड देन वी हैव गिवन द रैक चंक, जैसे कि वो बता पा रहा था, राइट, कि संडे को वो बुकिंग नहीं लेता है या एआई ब्रोज हड्डियों का उपचार करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रैक चंक से आ रहा है, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एआई ब्रोज इज On अवेलेबल। Saturdays, on Fridays 9 a.m. to 5 p.m. और on Saturday 10 a.m. to 2 p.m. तो हमने उसको बोला कि संडे का करके दे, तो उसने बोला नहीं अवेलेबल है भैया संडे को। और सैटरडे का बोला तो उसने 10 बजे से 2 बजे का बोला था। ये ब्रो चलता तो एकदम एक्यूरेट है भाई, हेलुसिनेट तो नहीं किया उसने। यस, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इस सिस्टम प्रॉम्प्ट और इस रैक चंक से हम एक्चुअली में क्या करेंगे, हम पर्सोना और उसको कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस देंगे अपने एजेंट को जो हमने अभी बनाया है। तो दिस टू विल डू द सेम थिंग। ये तो एक्चुअली में हमने सबसे पहले ओपन एआई का की लिया है। तो आपको एक ईएनवी एग्जांपल में आप मेरे गिटहब पे जाओगे तो यहाँ पे आप ईएनवी रीनेम कर लेना और इसको ओपन एआई की कर देना, एंड और इसका वैल्यू डाल देना यहाँ पे जो भी रहेगा। रोहन भाई ये कोड आपने गिटहब पे पुश कर रखा है? हाँ, Is आई it? थिंक लिंक भी होगा ना हमारे इसमें ठीक है, लाइव स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन में। में लिंक है गाइस, जिसको भी गिटहब पे ये कोड एक्सप्लोर करना है, कोड गिटहब में। सो Awesome, दीज रोहन भाई। तो दीज टू आर पर्सोनास। तो हमने वो सिस्टम मैसेज डाला, राइट। अब हमने क्या किया है ठीक कि है। हमने एक वॉइस लिया है। सो व्हाट इज दिस वॉइस? तो अभी क्या होता है कि जब निसार बात कर रहा था तो उसको एक रिस्पॉन्स आ रहा था, राइट। तो उस वॉइस को सेट करना होता है। तो अगर हम अभी अपने इधर जाएंगे तो ओपन एआई हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉइसेस, 8 9 वॉइसेस देता है इन जनरल, राइट, जिसको आप In the सुन kitchen, सकते हैं the जैसे aroma कि। of freshly baked bread filled the air. तो हमने अभी वाले एग्जाम्पल जो आपने देखा उसमें ये The नोवा यूज loaves किया were है, golden राइट। brown and
बट आई थिंक आप जो भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ एनी ऑफ दीज और यू कैन यूज़ इट इन द प्रोजेक्ट। बट अभी ऐसा बताया गया है कि ये सारे जो वॉइसेस है ये करंटली ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंग्लिश, बट आई थिंक इवेंचुअली हिंदी मॉडल्स भी ये देंगे। तो बट अभी भी ओके। हिंदी हिंदी मराठी स्पेनिश सब बोल लेता है, बट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज ये ट्रेन किया यस, गया है। डेटा सबसे ज्यादा इंग्लिश का उसको फीड किया गया है, इसलिए वो इंग्लिश बोलने में सबसे अच्छा है, करेक्ट। एज ऑलवेज। तो ये वॉइस हमने लिया यहाँ पे, तो एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने नोवा सेलेक्ट किया। ये लॉग इवेंट टाइप्स एक्चुअली में इवेंट्स हैं जो कि हमको मिलेंगे, जैसे रेट लिमिटर हो सकता है, रिस्पांस कंप्लीट हो गया, या फिर रिस्पांस स्टॉप हो गया। ये अलग अलग टाइप के हमने लॉग इवेंट्स करके रखे हैं। देखेंगे हम नीचे चेक करेंगे एक्चुअली में कि जब हमको बफर से वेब सॉकेट से डेटा मिलेगा तो हम ये लॉग इवेंट्स के हिसाब से कुछ डिसीजंस लेंगे, इसीलिए हमने ये इवेंट्स को रखा है अपने। तो विल सी। तो ये अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं बिटवीन द कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, हाँ करेक्ट। और फिर उसको पकड़ पकड़ के हम अलग अलग लॉजिक लगा रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ करेक्ट। तो ये सारे इवेंट्स का अगर आप देखोगे तो नीचे में यूज किया गया रहेगा। तो दीज आर द इवेंट्स दैट विल कम आइदर फ्रॉम ओपनएआई और आइदर फ्रॉम ट्विलियो। सो ये एक्चुअली में रियल टाइम एपीआई या ट्विलियो के इवेंट्स है जो हमने अभी यहाँ पे बना के रखे हैं जस्ट टू बाद में यूज Got it. करने के लिए, राइट। एंड देन वी विल गोना इनिशियलाइज द फास्ट एपीआई, ये तो सबको पता है, राइट। और यहाँ से एक्चुअली ड्रामा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक एपीआई राउट बनाया है, राइट, इनकमिंग कॉल करके, और ये राउट एक्चुअली में रन हो रहा है मेरे लोकल होस्ट या कहीं भी सर्वर पे रन हो रहा है, राइट। तो इसको पता कैसे चलेगा कि जब निसार भाई ने इन्हें नंबर पे कॉल लगाया था, जो हमारा ये वाला नंबर है, कहाँ गया, हाँ, जब इस नंबर पे कॉल लगता है तो इस कॉल को पता कैसे चलेगा कि इसको यहाँ वाले कोड में आना है। क्योंकि आप यहाँ वाला कोड देखोगे तो ये कोड क्या करता है, सबसे पहले एक वॉइस रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट लेता है जो कि इसने उठाया होगा ट्विलियोस, ठीक है। ओके, तो वॉइस रिस्पॉन्स लेगा और उस रिस्पॉन्स के अंदर याद रिस्पॉन्स डॉट से, तो सबसे पहला लाइन जब निसार तू कॉल लगाता है तो वो बंदा यही रिस्पॉन्स रिप्लाई करता है, राइट, प्लीज वेट व्हाइल वी कनेक्ट यू टू द एआई ब्रोस डॉक्टर, करेक्ट करेक्ट, ये उसने बोला था जब अपन ने शुरुआत में कनेक्ट किया था, तो उसने ये बोला था। हाँ। सो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन जो कि जब बंदा कॉल लगाएगा तो उसको रिस्पॉन्स में आएगा, और फिर वो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा और फिर बोलेगा ओके यू कैन स्टार्ट नाउ। वाह वाह वाह, ये तो सब प्रोग्रामेटिक हो गया अरमान भाई। हाँ। तो अभी कैसा, अभी समहाउ हमारे ट्विलियो के नंबर को पता होना चाहिए कि इस वाले इनकमिंग एंड पॉइंट पे हमको आना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी हमारे पास दो ऑप्शन, एक क्या ऑप्शन है कि अगर आप ट्विलियो के वेबसाइट पे जाओगे इसके नंबर्स के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने एक वेबहुक यूआरएल दिया हुआ है, करेक्ट निसार भाई। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि वेबहुक यूआरएल इन्होंने दो चीजों का दिया हुआ है, एक वॉइस का वेबहुक है हमारे पास और एक मैसेज का वेबहुक है, करेक्ट। तो एक्चुअली में क्या ठीक है। बताया जा रहा है कि वॉइस के वेबहुक में हम अपना खुद का एंड पॉइंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो ये बताएगा कि अगर जब भी इस नंबर पे कॉल आए और टाइप अगर वॉइस रहे तो मेरे यहाँ पे उस कोड को भेज दो। लेकिन राइट, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अभी इसके लिए तो क्या ये है वो एंड पॉइंट जहाँ पे आपका कॉल लगने पे यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट, राउट हो जाएगा, हाँ राउट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, दिस इज लाइक अ राउटर। यस, बट इसके साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर गाइज आप लोकल होस्ट पे रन करोगे तो ये इसको ढूंढ नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि दिस विल नेवर एबल टू फाइंड लोकल होस्ट। तो इससे Correct. बचने के लिए आई थिंक पाइथन में लोगों को पहले से पता होगा कि हम ngrok यूज करते हैं, और इसको यूज करके हमने एक्चुअली में इसको होस्ट किया है पब्लिकली। तो जब आप लोकल होस्ट पे आप रन करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, राइट, तो ये ngrok होता क्या है अरमान भाई? ngrok बेसिकली एक टनलिंग है। तो ये क्या करता है ना कि फॉर एग्जांपल आप कुछ लोकल पे रन कर रहे हो, राइट, और मुझे तुझे शेयर करना है लेट्स से कोई यूआरएल, तो मैं कैसे दूंगा, नहीं दे पाऊंगा, राइट। आई हैव टू एक्चुअली डिप्लॉय इट ऑन सम सर्वर एंड देन गेट इट। बट ngrok क्या करता है, एक चीप तरीका है जहां पे आपके यूआरएल को वो खुद के डोमेन में होस्ट करता है और फिर वो आपको एक यूआरएल देता है। जैसे हमने अभी क्या किया कि जो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, जैसे ये लोकल होस्ट 5050 पे, तो ये हम कोड देख रहे हैं, इसके नीचे जाएंगे तो हमारा 5050 पे कोड रन हो रहा होगा, राइट। दिस इज द पोर्ट दैट वी आर इंटरेस्टेड। ये देखो पोर्ट 5050 है। 5050। तो हमने क्या किया है कि इसी पोर्ट को हमने इस पे इस वाले ngrok को इस वाले पॉइंट, इस हमारे वाले एप्लीकेशन पे ये लिसन कर रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है कि ngrok के कारण अब मैं अपने एप्लीकेशन जो कि लोकल होस्ट 5050 पे रन हो रहा था उसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते। फॉरवर्डिंग है और टनलिंग है जहाँ से Correct. हम लोकल होस्ट के यूआरएल्स को एक्चुअली सर्वर यूआरएल्स दे सकते हैं। करेक्ट। तो ये इसको कोई भी बैकएंड के लिए यूज किया जा सकता है, लाइक Yes, अगर मेरे yes, पास कोई फास्ट HTTP. एपीआई फ्लास्क एपीआई है, ओके, इट इज फॉर ऑल HTTP cool. कनेक्शन। तो यहाँ पे किया जा सकता है, राइट। तो कैसा होगा कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगा वो इसके पास आएगा और ये इंटरनली मेरे सिस्टम पे इसको फॉरवर्ड कर दे। यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो एक्चुअली में इसका हमको जरूरत क्यों है, क्योंकि व्हेन वी गो टू दिस सेटअप ऑफ ट्विलियो, यहाँ पे जब हम
वेबहुक का यूआरएल देंगे, तो ये वेबहुक का यूआरएल हम लोकल होस्ट का नहीं दे सकते, राइट? तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं इसको एज्योर या जीसीपी पे होस्ट करूँ, राइट? दैट कैन ऑल्सो बी डन, और वो वाला यूआरएल यहाँ दो, या फिर हम लोकल पे ngrok यूज करके ये वाला यूआरएल को यूज। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो सबसे ओके फर्स्ट चीज हमको क्या करना है कि हमको एक एंड पॉइंट बनाना होगा जो कि हमारा पोस्ट रहेगा, राइट? जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, और उसका जो स्लैश इनकमिंग रहेगा इसको हमको एज ए वेबहुक रजिस्टर करना होगा यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू, ठीक है? ठीक है एक बार ये वेबहुक आ गया तो उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम से कॉल आएगा तो कॉल यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो हमारा इनकमिंग कॉल तो हमें समझ में आ गया कि भैया ऐसे चल रहा है ये कनेक्ट डॉट स्ट्रीम वेब सॉकेट होस्ट होस्ट डाला Correct. मीडिया स्ट्रीम, फिर मीडिया स्ट्रीम से कनेक्ट किया है उसने। हाँ, तो अब कैसा होगा देखो। तो अभी तक हमने समझा कि हमारा वाला जो ट्विलियो है उससे हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, राइट? अब हमने क्या देखा था कि जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे इनिशियली कि एक्चुअली में जो इनकमिंग कॉल आएगा वो कॉल हमको एक वेब सॉकेट से कनेक्ट करना होगा, राइट? एक, ताकि हम अंदर ही अंदर उन दोनों को कनेक्ट कर पाए ट्विलियो से, और उसको हम कनेक्ट कर पाए ओपनएआई रियल टाइम से, करेक्ट? तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो ये जो कनेक्ट आ रहा है, ये कनेक्ट फिर से आता है हमें वहीं से ही, ट्विलियो ही देता है। दिस इज द ट्विलियोज पैकेज। तो अगर हम यहाँ के ऊपर जाएंगे, देखो तो यहाँ पे ट्विलियो से आ रहा होगा, ये कनेक्ट आ रहा है, राइट? और कनेक्ट करने के लिए हम उसको स्ट्रीम कर सकते हैं, कनेक्ट डॉट स्ट्रीम, और यहाँ पे एक यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं वेब सॉकेट का। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर ऑटोमेटिक वेब सॉकेट कनेक्शन भेज देगा। तो ये वो वाला कनेक्शन रहेगा जो ट्विलियो का वेब सॉकेट होगा, जो हमको पहला वाला कनेक्शन चाहिए था, राइट? तो व्हाट इट विल एक्चुअली डू कि सबसे पहले कॉल आया, कॉल यहाँ पे डाइवर्ट हुआ फ्रॉम दैट वेबहुक से यहाँ पे इनिशियल मैम बंदे को रिस्पॉन्स किया जो तुमने सुना, और उसके बाद इसने कनेक्ट ऑब्जेक्ट बना करके अपना वेब सॉकेट पास कर दिया मीडिया स्ट्रीम के अंदर, ठीक है? ठीक है तो ये मीडिया स्ट्रीम के अंदर जो हमने अभी बात किया कि विल गोना डू ऑल दोस कनेक्शंस इन वेब सॉकेट, दैट वी विल सी हियर। तो इतना ठीक निसार है भाई समझ में आया? चलिए, मैं तो अगर स्ट्रीम यस देखोगे तो स्ट्रीम टेक्स लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये यूआरएल भी लेता है, नेम भी ले सकता है, कनेक्टर नेम भी दे सकते हो, स्टेटस कॉल बैक भी डिफाइन कर सकता है, बट अभी के लिए हम सिर्फ वेब सॉकेट ही देंगे, और चाहो तो एक नेम भी दे सकते हो इसको प्यारा सा, नेम इज इक्वल AI ब्रोस को, ठीक है AI ब्रोस, राइट? और अभी कैसा होगा कि ये कनेक्ट हो गया, राइट? तो अब यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस कनेक्ट को ये अपेंड करता है और वही रिटर्न दे रहा है हम, करेक्ट? गॉट बट इट बट नाउ लेट्स सी दिस कि इस वेब सॉकेट के अंदर क्या हो रहा है। तो ये वेब सॉकेट भी हमने एक्चुअली में फास्ट एपीआई का वेब सॉकेट यूज किया है, ठीक है? तो अभी तक हमने देखा कि हमें दो चीजें करना था। तो सबसे पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन से, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन एआई में हम कैसे वेब सॉकेट बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप कोड देखो, कोई भी देख लो, पाइथन देख लो, फ्लास्क देख लो, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये एग्जांपल है कि आप पाइथन कोड से कैसे वेब सॉकेट पे कनेक्ट कर सकते हो रियल टाइम 4o प्रीव्यू को, राइट? दिस इज द एक्चुअल मॉडल विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो इन्होंने क्या बोला है कि यूआरएल को ws: ये यूज करना है, हेडर में ये देना है, और फिर आपका कनेक्शन, राइट? सेम चीज अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने एक असिंक स्टार्ट किया है कनेक्शन एज एन ओपन एआई वेब सॉकेट, और यहाँ पे क्या बोला है, इस वाले यूआरएल को कनेक्ट करो, ये मेरा ऑथराइजेशन टोकन है और ओपन एआई बेटा का रियल टाइम v1, ठीक है? ओके तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये हमें कौन सा कनेक्शन बना के देगा, ये हमें कनेक्शन बना के देगा ओपन एआई से विथ ए वेब सॉकेट। और जैसे ही हमने ऊपर देखा ही था कि जब हमारा कनेक्ट ऑब्जेक्ट था, दिस ऑब्जेक्ट वाज एक्चुअली गिविंग यू अ वेब सॉकेट। तो हमने सबसे पहला काम क्या करते हैं हैंडल मीडिया स्ट्रीम के अंदर, कि जो वेब सॉकेट ऊपर से आया है उसको बस एक्सेप्ट कर लेते और दूसरा वेब सॉकेट बना लेते हैं ओपन एआई का। तब हमारे पास ये पहला हो गया ट्विलियो का और दूसरा हो गया हमारे पास ओपन एआई का, राइट? तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, राइट निसार भाई? So now यस the call is getting forwarded. Now we have both the WebSockets enabled. करेक्ट? बट अभी तक हम क्या करेक्ट करते हैं कि जो हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे, राइट, कि हमने हमारा ये सिस्टम मैसेज एंड रैग एंड ऑल दोस थिंग्स दिए थे, करेक्ट? तो अब हमने वेब ओपन एआई का कनेक्शन तो बना लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस कनेक्शन के अंदर मैं अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट दे पाऊं, राइट? ताकि हम डिफाइन कर पाए कि ये जो कनेक्शन बनेगा, परसोना दिखाना है हाँ, हमें परसोना, रैग, उसका टाइमिंग, ऑल दिस, वो कैसे आएगा, राइट? तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज सेशन करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइज सेशन का मेथड देखने से पहले हम समझते हैं कि इनिशियलाइज सेशन होता क्या है, ठीक है? तो जब आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे ओपन एआई के सेशंस के अंदर, तो यहाँ पे एक सेशन डॉट अपडेट नाम का चीज है। तो सेशन डॉट अपडेट क्यों यूज किया जाता है? तो जब भी सेशन बनता है, तो जब भी एक सेशन क्रिएट होता है, राइट, ओपन एआई में, जब आप एक वेब सॉकेट से अपने वेब सॉकेट से कनेक्शन बनाया, करेक्ट, तो उस सेशन को वो डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ सब कुछ इनिशियलाइज कर, राइट, जहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट रहेगा, टेम्परेचर डिफॉल्ट रहेगा, विस्पर का वॉइस इनपुट मॉडल कौन सा रहेगा, इनपुट आउटपुट टाइप क्या रहेगा, वॉइस क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन
सेशंस क्या रहेगा, कौन से मॉडल्स यूज करेंगे, हम टेक्स्ट यूज करेंगे, ऑडियो यूज करेंगे, राइट? तो दीज ऑल थिंग्स विल बी डिफॉल्ट इनिशियली, करेक्ट? बट हम क्या चाहते Okay. हैं कि एज फॉर आवर कन्वीनियंस और जैसे हमारा यूज केस है उस हिसाब से हम चाहेंगे कि हम अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स दे पाएं, करेक्ट? तो इन्होंने क्या बोला है कि हम एक सेशन डॉट अपडेट नाम का इवेंट पोस्ट कर सकते हैं एक बार कनेक्शन बनने के बाद, और वो क्या करेगा, दिस विल बी यूज टू अपडेट द सेशंस डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। Configurations. तो इससे Okay. हमारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो वो अपडेट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ के देखोगे तो यहाँ पे क्या किया गया, इसने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अपडेट किया। तो इसने क्या यूज़ किया सेशन के अंदर, टाइप इस सेशन डॉट अपडेट, जो हमने यहाँ पे देखा सेशन डॉट अपडेट, अंदर लिखा हुआ है उसने कि वॉइस, जो वॉइस हमने ऊपर बताया था, राइट? तो दिस इज दिस वॉइस, दिस इज नोवा। इंस्ट्रक्शन System उसने message है। ये देखिए, ये जो सिस्टम मैसेज हमने बताया है, ये सिस्टम मैसेज यहाँ पे बन रहा है सिस्टम प्रॉम्प्ट रैग, राइट? तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को हम ओवरराइड कर रहे हैं, करेक्ट? एंड यहाँ पे हम टेम्परेचर को भी it. ओवरराइड कर रहे हैं। तो व्हाट दिस मेथड विल एक्चुअली डू, कि जैसे ही हमने ओपन एआई का वेब सॉकेट बनाया, ये इसमें वो पर्सोना, टेम्परेचर, मैं कौन सा वॉइस यूज करना चाहूंगा, एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस दैट आई वांट टू डू कैन बी डन फ्रॉम। Okay. समझा निसार भाई, ये इनिशियलाइज सेशन का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियलाइज सेशन हमें वही करता है कि हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओवरराइड करने देता है, हमें नए वॉइसेस, हमारी क्या सेटिंग है, सिस्टम मैसेज क्या है, हमारा हमारे टेम्परेचर्स क्या है, वो हमें अपडेट करने देता है यूजिंग दिस इनिशियलाइज करेक्ट। सेशन मेथड। सो अब हमने देखा कि हमारे पास मीडिया स्ट्रीम पे डेटा भी आ गया, हमारे पास ट्विलियो का वेब सॉकेट भी आ गया, हमारे पास ओपन एआई का वेब सॉकेट भी आ गया, और हमने उसको सिस्टम मैसेज भी सेट कर दिया, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अभी हमने जैसे पहले सबसे पहले क्या होगा, ये फ्लो कैसे चलेगा कि सबसे पहले एक कॉल आएगा ट्विलियो को, और ट्विलियो का डेटा हमको ओपन एआई को देना पड़ेगा, ताकि अभी जो हमने वेब सॉकेट एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड ऑल दिस थिंग बनाया है उसको यूज कर पाए, करेक्ट? तो यहाँ पे एक मेथड है यस। रिसीव फ्रॉम ट्विलियो। तो ये क्या करता है, रिसीव ऑडियो डेटा फ्रॉम ट्विलियो एंड सेंड इट टू ओपन एआई रियल सेंड टाइम, इट टू OpenAI API। ओके, राइट? तो इसका काम है ऑडियो डेटा उठाओ और OpenAI को जल्दी जल्दी भेजो। हाँ, तो ये क्या एक हाथ करता ले है, एक हाथ दे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमने वेब सॉकेट को एक्सेप्ट किया था, राइट? जो हमें ऊपर कनेक्शन आया था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे और वेब सॉकेट पे आइटरेट करते रहेंगे, और तब आइटरेट करके हम क्या चेक करेंगे कि अगर इवेंट टाइप मीडिया है, राइट? तो मीडिया है तो हम क्या करेंगे, ऑडियो को अपेंड करेंगे और जो हमने ओपन एआई का जो वेब सॉकेट बनाया था ऊपर, उसको भेज देंगे। मतलब क्या होगा, Okay. मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्विलियो ने मेरे को कुछ तो बंदा जो बात कर रहा है उसका कुछ मीडिया भेजा है, एंड दैट आई विल सेंड इट टू ओपन एआई, करेक्ट? अगर इवेंट अगर स्टार्ट है तो इनकमिंग कॉल है जस्ट स्टार्टेड, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस प्रिंट करके छोड़ देंगे, ठीक है? और तीसरा टाइप का ठीक है। इवेंट क्या आता है कि मार्क आता है। अगर मार्क आएगा तो हम क्यू में डालेंगे और क्यू से पॉप करेंगे। ये मार्क क्यू यूज करते हैं हम पहले। तो अगर आप ट्विलियो के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यू विल सी कि ट्विलियो बहुत टाइप्स के क्या बोलते हैं मैसेजेस भेजता थोड़ा है। जूम करना उन पे। ट्विलियो बहुत टाइप्स के मैसेजेस भेजता है, ठीक है? एक सबसे पहले वो टाइप भेज सकता है कनेक्ट, फिर भेज सकता है स्टार्ट, फिर भेजता है मीडिया, फिर भेज सकता है स्टॉप, और फिर भेजता है मार्क, राइट? तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे कि मीडिया, अगर मीडिया है मतलब उसके अंदर एक्चुअली में हमको डेटा आया हुआ रहेगा, विच इज दिस मीडिया, ओके? मीडिया मतलब ऑडियो फाइल होगी ऑडियो उसमें। फाइल होगी, यस। दूसरा Okay. हमने स्टार्ट चेक किया, तो स्टार्ट क्या बताता है अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो स्टार्ट मैसेज कंटेंट्स मेटा डेटा और द स्ट्रीम इज सेंड इमीडिएटली आफ्टर कनेक्ट मैसेज। मतलब कि जैसे ही तुम कनेक्शन बनाओगे ट्विलियो एक स्टार्ट इवेंट भेजेगा बताने के लिए इवेंट स्टार्ट हो चुका, स्टार्ट ऑफ द राइट? सेशन, यस। और थर्ड हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि मार्क। अभी मार्क का क्या मतलब होता है अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में कैसा होगा कि जब भी ट्विलियो आपको कुछ डेटा भेज रहा है तो उसको पास कोई तरीका होना चाहिए पता लगाने का कि डेटा भेज दिया मैंने, कुछ तो इवेंट भेजेगा, राइट? जब उसने प्रोसेसिंग आपको भेज देगा डेटा, तो यही करता है कि व्हेन योर सर्वर सेंड्स ए मीडिया मैसेज इट शुड देन सेंड ए मार्क मैसेज टू ट्विलियो। समझ रहे हो कि सबसे पहले मैसेज भेजेगा और फिर उसको मार्क किया जाएगा मार्क मैसेज। तो दीज आर ये द थ्री मार्क टाइप। हो गया, भेजा नहीं भेजा, ये हाँ, मार्किंग करेक्ट। स्कीम चल रही है। यस, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो है रिसीव फ्रॉम ट्विलियो, बस इतना छोटा सा ही है। तो इसमें हम बहुत ही सिंपल 3 चीज करेंगे। सबसे पहले जो हमने वेब सॉकेट बनाया है जो कि कनेक्शन आ रहा है ट्विलियो से, उसमें हम देखेंगे अगर मीडिया है तो ओपन एआई को भेज देंगे, अगर वो स्टार्ट है ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर मार्क है तो ऊपर एक हमने क्यू बनाया है, उस क्यू से वो वाले को पॉप आउट कर देंगे, ताकि ये पता लगाने के लिए कि जो करंट हम आईडी पे वर्क कर रहे हैं वो आईडी अब कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज ट्विलियो ने हमको मार्क भेज दिया है, राइट? और यहाँ पे फिर वो ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वेब सॉकेट Socket ट्राई कैच है। disconnect। तो दिस ठीक है। विल एक्चुअली अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो चुका है जहाँ पे अब हम दोनों कनेक्शंस बना चुके हैं और हम डेटा ट्विलियो से ओपन एआई को भी भेज पा रहे हैं, राइट निसार भाई? सो नाउ वी हैव बोथ द थिंग्स इन Yes. प्लेस। दोनों वेब सॉकेट्स हमारे अभी पोजीशन में है,
और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रेडी। अभी हमें दूसरा मैसेज बनाना है सेंड फ्रॉम ट्विली, उल्टा, राइट? में हमने ये पहला वाला तो हमने बना दिया कि यहाँ पे इट इज लाइक कमिंग टू ओपन एआई, जहाँ पे इस लाइंस पे एक्चुअली में वो डंप कर रहा है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड टू ट्विलियो में भी हम सेम चीज करेंगे कि जो हमारे पास ऊपर एक वेब सॉकेट था, ओपन एआई वेब सॉकेट, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था रिसीव फ्रॉम ट्विलियो में, कि हमने आइट्रेट किया था वेब सॉकेट पे जो कि ट्विलियो का था। नीचे हम क्या करेंगे कि हम आइट्रेट करेंगे वेब सॉकेट पे जो कि ओपन एआई का है। सेम चीज ठीक है। कि यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर मैसेज ओपन एआई के वेब सॉकेट में है तो, और अगर हाँ, और अगर उसका टाइप जो भी रिस्पॉन्स आया, तो जब भी क्या होता है कि रिस्पॉन्स ऑडियो डेल्टा है एंड डेल्टा इन रिस्पॉन्स है, तो हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि हमको एक्चुअली में डेटा मिला है, मतलब वो डेल्टा मिला है। समझ रहे हैं सर भाई? जैसे कि हम ऊपर चेक कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स थे हमारे पास, मार्क था, स्टार्ट था एंड ब्ला 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 दिस था। वैसे यहाँ पे होता है कि जब ओपन एआई का रियल टाइम एपीआई आपको डेटा भेजता है, कुछ ऑडियो रिटर्न करता है, तो वो आता है इसके अंदर, ठीक डेल्टा है, में। डेल्टा में आता है यहाँ पे। तो इसी डेल्टा को इन्होंने क्या किया कि बेस 64 से एनकोड किया है और यूटीएफ से ऑडियो पेलोड ले लिया है। वो ऑडियो पेलोड का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको अब भेज देंगे ये वेब सॉकेट से, इसको हम सेट कर देंगे, जहाँ पे ये क्या होगा, ओपन एआई का जो डेटा आया है ये ट्विलियो का वेब सॉकेट था, तो उसके पास वापस चला जाएगा। ओके, डेल्टा इज बेसिकली जो भी नए चेंजेस आए हैं हाँ करेक्ट। वो अपडेट कर रहा है। ओके, तो साउंड्स गुड रोहन। तो अब हमारे पास इससे ये दोनों मेथड आ जाएंगे, जहाँ पे हम यहाँ से हम रिसीव कर पाए और यहाँ से हम उसको सेंड भी कर पा रहे हैं ट्विलियो, राइट? ठीक है।